टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने ली बैठक। जल्द से जल्द बचाव कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कहा सभी को सुरक्षित निकालना है। उत्तरकाशी टनल साइड में रेस्क्यू के लिए लाई गई नई अमेरिकन मशीन को रात में ही किया गया इंस्टॉल। आज से बोरिंग का काम होगा शुरू। तीन धामों के कपाट के साथ पंजीकरण भी हुए बंद। अब तक 55,80,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 18 नवंबर को बंद हो गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। और उत्तराखंड में सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड। पहाड़ों की चोटियों पर हो रही बर्फबारी। आगे मौसम में हो सकता है उतार चढ़ाव। मौसम विभाग ने दी जानकारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां उत्तरकाशी के सिलकेआरा में हुए टनल हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। उन्होंने सचिवालय पहुंचकर शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संघू को बचाव कार्यों में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर से पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि बेहतर समन्वय से ही इस विषम परिस्थिति से निपटा जा सकता है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो नई तकनीकी की जो मशीन है, जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को। तो देखिए, अगर बात करें इस हादसे को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए सीएम धामी हालांकि पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि आज ऑपरेशन में बदलाव किया गया है, थाईलैंड से भी कहीं ना कहीं सीख लेते हुए नई तकनीकी का प्रयोग। जी खुशी, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार इन सब चीजों को लेकर के, जिस तरह से रेस्क्यू उत्तरकाशी में चल रहा है और जो केंद्र से भी टीम आ रही है, तो उनको लेकर के जो है लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग सीएम धामी जो है खुद कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से वहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, थाईलैंड से भी जो है मशीन मंगाई गई है और जो वहाँ पर मलबा हटाने का जो काम है वो निरंतर यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से यहाँ पर उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है मजदूरों को निकालने बनाई जाए। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी जो है खुद सचिवालय भी पहुंचे थे, तो उन्होंने इसी बात को लेकर के जो है अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और बैठक करने के बाद ही उन्होंने जल्द से जल्द बचाव कार्य पूरा करने के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि समन्वय बनाकर जो है यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर माना जा रहा है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो देखिए, सीएम धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं हादसे को लेकर। अगर देखा जाए तो 5 दिन बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है कि कैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। जो 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। तो देखिए, सिलकेआरा में यह हादसा हुआ था 5 दिन पहले और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। देखिए, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकेआरा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के
हुए हादसे में तकरीबन 44 मजदूर फंसे हुए थे। मजदूरों को बचवाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं सिलक्यारा टनल साइट पर नई जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया है। जल्द ही आपको बता दें कि ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद भी है। राहत एवं बचाव मिशन के प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल का कहना है कि अमेरिका में बनी जैक एंड पशु अर्थ ऑगर मशीन पुरानी मशीन से काफी एडवांस है, जो काफी स्पीड से काम करेगी। राहत एवं बचाव ऑपरेशन में अब मिलिट्री ऑपरेशन की टीम भी शामिल हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका ब्रिटिशकालीन 1913 में निर्मित ऐतिहासिक पैदल झूला पुल का रखरखाव नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि पैदल पुल की जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुए साल भर पहले जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक पुल से आवाजाही बंद करके पुल में ताला लगा दिया था। वहीं फट व्यवसायियों ने जिला कांग्रेस पार्टी और भाजपा नेता प्रमोद मेहता के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुल को पुनः खोलने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारी भाजपा नेता का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर सुरेश सिंह खेतवाल ऐतिहासिक धरोहर तक नहीं बचा पा रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लोकप्रिय हैं अगर वो जनता से जुड़े हुए हैं, अगर वो जनता के वोटों से जीते हुए हैं, तो उन्होंने जनहित की बात में यहाँ पर आना चाहिए। आप एक साल से इस मुद्दे को हल नहीं कर पाए हैं भाई। आप मतलब क्या कारण ऐसा रहा कि ये 1913 का ब्रिटिश कालीन जो पुल है, आप इसको असुरक्षित घोषित करके एक साल से व्यापारियों के हित पे आपने कुठाराघात किए हुए हैं कि अतिशीघ्र एक्सपर्ट बुलाकर उत्तरायणी मेले से पूर्व इस पुल को दुरुस्त किया जाए, ताकि आम व्यापारी जो पूरे साल भर उत्तरायणी मेले का इंतजार करते हैं वो उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन ये नगर पालिका प्रशासन का अपरिपूर्ण रवैये के कारण आज यहाँ के व्यापारी पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से धनतेरस का त्योहार आया, पिछली बार उत्तरायणी में बंद कर एक साल पहले जब उत्तरायणी थी बंद कर इस पुल के माध्यम से जो बंद किए, यहाँ के व्यापारी पीड़ित हुए। आज फिर 5 महीने से पुल बंद है। सत्ता पक्ष के लोग और यहाँ के प्रबुद्धजनों ने जब कुछ नहीं बोला तो हमने यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया कि जल्द से जल्द अगर आपके द्वारा ये नहीं खोला गया तो हम एक वृहद आंदोलन यहाँ पर कुछ। तो देखिए, पूरे प्रदेश में धूमधाम से दिवाली मनाई गई, लेकिन दिवाली में जलाए गए पटाखों के धुएं से लोगों को अब परेशानी हो रही है। इस वजह से लोग अब लगातार दूर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आई डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा का कहना है कि प्रदूषण और डस्ट एलर्जी के कारण मरीज ज्वलन, खुजली और सूजन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। पटाखे की वजह से आंखों में हुई इंजरी के केस भी ओपीडी में लगातार आ रहे हैं। दिवाली में जो अभी आपको पता ही है एक बड़े लेवल का त्यौहार है, बहुसंख्यक समाज के लोग इसको मनाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर इंजरीज़ का भी खतरा होता ही है क्योंकि पटाखे होते हैं। तो अभी हमारे पास इंजरी के केसेस आ रहे हैं। पटाखे कोई चला रहा है या कोई बगल में खड़े होकर देख रहा है, कोई कंकड़ उछल के उसकी आंख में लग जा रहा है, और उसके बाद आज जैसे धुएं और धूल मिट्टी भी काफ़ी हो गई है, तो उससे एलर्जी और जलन के शिकायत वाले मरीज भी लगभग 20% हमारे पास आ रहे हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ नगर के वेद वेदांग संस्कृत कॉलेज के पास बिरला गेस्ट हाउस मार्ग पर सीवरेज टैंक ओवरफ्लो होने से पूरा जो सीवर का गंदा पानी है सड़क पर बह रहा है। आपको बता दें कि दुर्गंध और जल प्रदूषण से एक और जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं 36 घंटे के बाद भी सीवरेज लाइन को संबंधित विभाग ने ठीक नहीं किया, जबकि इसी मार्ग पर कई कार्यालय, स्कूल और कॉलेज भी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का रिकॉर्ड 18 लाख के पार हो गया है। जिला प्रशासन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ 18,10,055 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। अभी भी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में 2 दिन से कम का समय बाकी है। बावजूद इसके बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में धाम में अगले 72 घंटे तक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ बढ़ने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है।
तो चारधाम यात्रा के बाद हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा का चंपावत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल साधु संतों ने बालेश्वर और हिंगला देवी मंदिर के दर्शन किए। जूना अखाड़े के महंत प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में पहुंची छड़ी यात्रा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और यात्रा में शामिल साधु संतों ने बालेश्वर और हिंगला देवी मंदिर के दर्शन किए। देवालयों में पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए रुकी। वहीं महंत प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि हर साल चारधाम यात्रा के बाद छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर शिवदत्त गिरी, आकाश गिरी, रमनपुरी महाराज, पुष्कर राज, शंकर गिरी आदि साधु संतों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। छड़ी यात्रा आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा द्वारा चलाई गई है। कुछ काल के लिए बंद हो गई थी। ये छड़ी बागेश्वर जिला में बागेश्वर जूना अखाड़े से चलती थी, फिर उत्तराखंड के समस्त तीर्थों धामों जिलों में जाती थी। कुछ काल के लिए बंद हुई। ये जूना अखाड़े की छड़ी थी, तो फिर अखाड़े के साधु संतों ने प्रयास किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जो इस छड़ी के नेतृत्व में भेजते हैं और इसकी सारी व्यवस्था करते हैं, तो ये छड़ी बागेश्वर से हरिद्वार जाती है और हरिद्वार से ये हमारा 26 दिन का टूर होता है, जिसमें जमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ 12 दिन ये गढ़वाल मंडल के सभी तीर्थों, धामों, स्थानों, नगर गांवों में सब जगह जाके धर्म का प्रचार प्रसार करती है। आज छड़ी यहाँ चंपावत में पहुंची। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। टनल में फंसे 44 मजदूरों को बचाने के लिए टीमें लगातार काम कर रही है। हादसे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोलवा का कहना है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द ही सभी फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, सिलग्यारा सुरंग में सरकार ने मुस्तैदी से वहाँ पे देख रही है और हमारी जो इतनी भी आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। वहाँ पर टनल को साफ सफाई करने का काम चल रहा है। मलबा भी वहाँ लगातार आ रहा है, लेकिन अंदर जो लोग फंसे हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन हो, ये तमाम चीज़ें जो भी उपलब्ध कराने की बातें हैं, वहाँ से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किया जा रहा है। इस पर सरकार ने कमेटी भी गठित की है, जिसमें राधा रतूड़ी और जो कमिश्नर गढ़वाल हैं विनय शंकर पांडे, उनको जिम्मेवारी दी गई है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट गृह मंत्रालय और पीएमओ भी ले रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ फंसा है उनकी जान को सुरक्षित रखा जाए और उनको बाहर किसी भी तरीके से निकाला जाए। इस पर सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको मसूरी से बता दें, जहां पिक्चर पैलेस पार्किंग के समीप कुछ युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक के गले और चेहरे पर चोटें आई है। देर रात युवक को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। युवक के चेहरे पर टांके भी लगाए गए हैं। घायल युवक अखिलेश पवार ने बताया कि नशे में धुत होकर युवकों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से कई बार उसके चेहरे, गर्दन पर वार भी किया। किसी तरह से जान बचाकर स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी युवक कई लोगों के साथ चाकूबाजी की घटना कर चुके हैं, जिससे शहर में भय का माहौल है। और बोल रहा हूँ, मैं कल रात ड्यूटी करके आ रहा था कोल ऑफिस से, तो मैं जो मेरे साथ लड़का जॉब करता है, मेरे साथ वो लड़का नीचे, उसको मैं छोड़ने जा रहा था पार्किंग तक। तब तक ये लड़का मुझे रास्ते में मिल गया। मैं बाइक मोड़ रहा था, टक्कर टुक्कर कुछ नहीं है हमारी बाइक की। जैसे मैं मोड़ा, उसने मुझे गाली गलौज करी, गाली गलौज करके मुझे थप्पड़ मारा, सीधे छूटते हाथ छोड़ दिया गाली गलौज करके। फिर मैं भी गया, मैंने भी एक दिन थप्पड़ मारे, तो उसने क्या करा, सी चक्कू निकाल के मेरे पे चक्कू से वार करते पूरा, ये काट कूट दिया। तो मैंने भी इस पर वार कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। फिर मैं हॉस्पिटल गया, मैंने टारगेट टुके लगाया। यहाँ पुलिस ने वो एप्लीकेशन लिखी थी और यहाँ पुलिस वाले प्रशासन वाले भी कुछ नहीं कर रहे। बस इसने पहले भी 2-4 लोगों से ऊपर एक घंटे घर में लड़ाई झगड़े कर चुका था। मारने की धमकी दी कि घर पे गए उनके, चक्कू लेके कि अपने बच्चों को बाहर निकालो कि हम मारेंगे। ये लड़के का नाम है कपिल राणा है इसका नाम, और ये स्मैक भी करता है, सब कुछ करता है, सारे नशे करता है ये। अब हम चाहते हैं अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सीधे नीचे एसपीसी जाएंगे, वहीं वो कंप्लेन करेंगे।
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सतपुले निवासी युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने संबंधित अधिकारियों को जांच कमेटी गठित किए जाने और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि समिति द्वारा बारीकी से निष्पक्षता से जांच की जा रही है। युवक अनुपम का इलाज करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से बातचीत भी की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे में नगरपालिका ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण किया था। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने निर्माणाधीन कार पार्किंग का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। शासन ने 1 करोड़ 20 लाख की राशि अवमुक्त करा दी है और पार्किंग में 30 से ज्यादा वाहन खड़े हो सकेंगे। वर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर में 6 निःशुल्क कार पार्किंग भी पालिका के द्वारा बनवाई गई है। में जनता को नए साल का तोहफा दिया जाएगा, जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनके जनवरी में जनता को समर्पित कर दी जाएगी। और मैं जनता से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी जो भी वाहन है रोड के किनारे न लगा करके जो पार्किंग स्थल बने पार्किंग स्थल में लगाएं। और नगर पालिका द्वारा 6 निःशुल्क कार पार्किंग बनाई गई है और 7वीं कार पार्किंग मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बन रही है और जिसको जनता को जनवरी में समर्पित कर दी जाएगी। और 6 निःशुल्क कार पार्किंग लगातार पिछले 1.5 वर्षों से लगातार चल रही है। लगभग जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है इसमें 30 गाड़ियां आएंगी और इसकी लागत 1 करोड़ 25 लाख के आसपास अनुमानित आने का है। और साथ ही साथ शासन द्वारा अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपया अवमुक्त कर दी गई। तो यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस की कई आशंकाएं हैं। जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता कांग्रेस यूसीसी का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बोक्सा, थारू, अन्य कई जनजातियां हैं जो सीधे तौर पर यूसीसी से प्रभावित होगी। ऐसे में कांग्रेस की चिंता है इन लोगों के अधिकारों को लेकर। है नैरेटिव सेट करने का हिंदू मुसलमान, उसका एक पार्ट है। जबकि हकीकत यह है कि इससे ओबीसीज को बहुत फर्क पड़ेगा, थारू बुक्सा को फर्क पड़ेगा, भोटिया जनजाति को फर्क पड़ेगा, हमारे जौनसार के लोगों को फर्क पड़ेगा। और इनकी नीयत इसलिए भी खराब मुझे लगती है कि ये कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोगों से मिले, लेकिन मैं पूरे कुमाऊं गढ़वाल के भ्रमण में हूँ, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मेरे से कमेटी की बात हुई है। और फिर जो ये है मामला, ये केवल बराबरी केवल कुछ मामलों को लेके क्यों है, आर्थिक आधार पे क्यों नहीं है? सब समान रूप से रहे, सबके पास समान सुविधाएं हो, ऐसा क्यों नहीं है? जनता को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज केवल चुनाव को देखते हुए बीजेपी कर रही है और मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत फर्क पड़े। भाजपा विधायक बंशीधर भगत किच्छा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चर्चा करते हुए विधायक भगत ने कहा कि गठबंधन सांप और नेवले की दोस्ती की तरह है। लोकसभा चुनाव के बाद यह गठबंधन खत्म हो जाएगा। विधायक भगत ने आगे कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर का लगातार विकास हो रहा है, वहां आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भाजपा विधायक भगत ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग अपने परिवार का गठबंधन नहीं बना पाए, वे लोग राजनीतिक लाभ के लिए झूठ का गठबंधन बनाने का दावा कर रहे हैं। रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, माननीय अपने जो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हैं उनको भी बधाई देते कि इन सभी के प्रयासों से ये काम आज सफल हुआ है, जिससे पूरे भाबर और तराई की जनता में एक हर्ष की लहर है। तो जो अपना परिवार का गठबंधन नहीं बना सके वो देश का क्या गठबंधन बनाएंगे? उस गठबंधन के लक्षण दिखने लग गए, अभी से बिखरने लग गया है। लोकसभा चुनाव तक ये सब एकदम बिखर जाएगा।
उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन भी इस पर अपनी हर संभव मदद कर रहा है और सुरंग में फंसे मजदूरों को सहायता पहुंचा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा एक टीम का गठन भी किया गया है, जो कि लगातार रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। इस मामले में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं और टनल के अंदर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचवाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने टनल में फंसे हुए लोगों के परिवार से बात भी की है और जल्द ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सबसे पहले जो वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं मजदूर, उनको बाहर निकालना है। क्या गलती किसने की, इसकी बाद में ये तय किया जाए। उसकी कमेटी भी बना दी गई है और निश्चित रूप से अगर कोई किसी गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश की धामी सरकार लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रही है, लेकिन बागेश्वर के ठाकुर द्वारा वार्ड में स्थित विष्णु भगवान का मंदिर इस कार्य से अछूता है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कोई बजट नहीं है। जमीनों पर उद्यान विभाग द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है। वहीं पुजारी नंदा बल्लभ तिवारी का अदालतों में मुकदमा लड़ते लड़ते स्वर्गवास तक हो गया। वहीं अब नंदा बल्लभ के वंशजों द्वारा विष्णु भगवान की जमीनों से सरकारी कब्जा हटाने की लड़ाई जारी है। वहीं मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर का निर्माण 1891 में कराया गया था। मंदिर निर्माण के बाद भगवान विष्णु के मंदिर को 1948 में पुजारी और वेद नंदा बल्लभ तिवारी को दान दे दिया गया था। वर्तमान में नंदा बल्लभ तिवारी के वंशजों को विष्णु भगवान के मंदिर की भूमि पर अधिकार प्राप्त है। मंदिर में शिल्प कला की अनूठी झलक देखने को मिलती है। मंदिर में भगवान राम, जानकी, विष्णु, राधा कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर जो है राम जी का 1891 वर्ष का है और 1948 में तो हमारे पिताजी को ये सौंपा गया था। तब से हम इसकी सेवा जो है पूजा करते आए हैं। जो है इस मंदिर के हम पुजारी है, खास पुजारी हैं। जो हमारा वर्तमान में जो है 4 चचा लोगों के उसमें चलते रहता है, इसकी बारियाँ जो चलती रहती है। और यह काफ़ी पुराना बागेश्वर जिले के अंदर में राम जी का काफ़ी पुराना भव्य मंदिर है और इसी के ऊपर जो है शीतला देवी का मंदिर भी है, माँ शीतला का। तो 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया गया। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय मेला है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की है। जैसा ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक मेला, ये हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मेले हमारी प्राथमिकता में हैं। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से इन मेलों को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो मेले में प्रतिभाग करें और मेले में जो नवाचार हो सकता है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 71वें गौचर सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किया है और इस मौके पर सीएम धामी ने तमाम जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की, शासन की तारीफ इस दौरान उन्होंने की। तो चलिए इसी के साथ अब आपको बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह सिलक्यारा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया और कहा कि तेजी से बचाव का काम चल रहा है। हाईटेक मशीन से बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। टनल में फंसे सभी 44 मजदूर सुरक्षित भी हैं। तो देखिए, 5 दिन इस हादसे को हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले में संज्ञान लिया है। पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं और अब सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह पहुंचे हैं मौके का मुआयना करने के लिए। इसकी जरूरत थी क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन। और हमारी कोशिश है
कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सकता है, और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।